हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पंजाब अड्डा 24/7 ਦੇ ਸੀ YouTube चैनल ਤੇ मेरा नाम रोहित है। अज मैं लैके ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक होर इंपॉर्टेंट क्लास जो कि रहेगी PSSB क्लर्क जेल वार्डर का तो वह पेपर हो गया, पर चलो कोई गल नहीं है ना। लेकिन पंजाब के जिन्ने भी पेपर है, चाहे PSSB है चाहे कोई भी है, सब दे लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, क्लीयर है, जिद रहने पंजाबी व्याकरण के क्वेश्चनस। ठीक है, क्लीयर, बहुत इंपॉर्टेंट। लो बई, तो सब तो पहला मैं दसदा कि अगर किसी ने हजे तक भी ऐप डाउनलोड नहीं की तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, और अगर अज चैनल के उपर कोई नवा आया है तो चैनल को सबसक्राइब भी कर लो और बैल आइकन जरूर दबा दो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, क्लीयर। तो लो भी, कल सी दिवाली, तो किस तरह की रही थोड़ी दिवाली? उम्मीद करता बहुत वधिया रही होएगी, है ना। लेकिन हुण बस फ्री हो जाओ तो हुण जिहड़ा की है अपना पढ़ाई ते लग जाओ, क्योंकि आही टाइम है बस तुहाडा पढ़न दा। हर एक सबजैक्ट नूं ऐ चंगे तरीके नाल कर लो कि तुहाडे वर्गा कोई होवे ही ना। ठीक है, क्लीयर। तो लेकिन ये सब संभव होएगा जदों तुसीं पढ़ोगे और समझ के पढ़ोगे। तो ठीक है राजे, शुरू करते हैं आप अज दी अपनी क्लास। तो पंजाबी व्याकरण के MCQ और अज दा अपना पहला MCQ। मेरा भरा चौथी क्लास विच पढ़दा है, वाक दे विच चौथी शब्द का व्याकरणिक रूप की रहेगा? कि पड़नाम है, कि विशेषण है, कि क्रिया विशेषण है, या फिर यह नाम है? और जो भी रहेगा उसकी किस्म जरूर दसनी है कि केड़ी है। मेरा भरा चौथी क्लास विच पढ़दा है, तो क्लास तो है पर केड़ी क्लास है? चौथी। तो ये अपने आप च की बन गया है? विशेषण बन गया है। लेकिन विशेषण की किस्म केड़ी रहेगी? किस्म रहेगी यदि क्रमवाची। केड़ी रहेगी? क्रमवाची। ठीक है, क्लीयर है। तो उत्तर की आ गया अपने कोले बी आ गया है ना, जिवें पहला दूजा तीजा चौथा, पहली दूजी तीजी चौथी। तो इस तरीके नाल क्रमवाची जिहड़ा की है गिणतीवाचक विशेषण बन जाएगा, और जिन्होंने क्या है बी, वो है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, संपूर्ण एक शब्द है और संपूर्ण शब्द दे विच अगेतर की रहेगा? सस्से नूं टिप्पी, या सस्से नूं टिप्पी पप्पे नूं दलैंकड़, या सस्से नूं टिप्पी पप्पे नूं दलैंकड़ रारा, या फिर कल्ला सस्सा? की रहेगा संपूर्ण शब्द दे विच अगेतर? तो जिन्होंने उत्तर ए दिता है वो है बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर। जिन्होंने ए क्या है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दुआनी एक शब्द है और इस शब्द दे विच अगेतर दसना केड़ा है? दुआ है, दू है, या दद्दे नूं औंकड़ ऐड़ा है, या फिर कोई भी नहीं? फटाफट दे दो इसदा भी उत्तर। अगेतर पिछेतर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसनों अगेतर पिछेतर चंगी तरह करने आ गए, अगेतर पिछेतर चंगी तरह करने आ गए, समझ लो 2 नंबर आ गए, क्योंकि पेपर दे एक अगेतर ते एक पिछेतर अगर आंदा है तो 2 नंबर पक्के है। ठीक है, क्लीयर। तो लो भी, दुआनी दे विच जिहड़ा दू जिन्होंने उत्तर दिता है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दू का मतलब है 2। तो दुआनी चुआनी च चू आ जाएगा। तो जिन्होंने उत्तर दिता है अगेतर के तौर पर दू, ये बिल्कुल सही है। कई बार अगेतर का अर्थ भी पूछ लेंगे, तो जे इहदा अर्थ पूछ लेंगे तो यदा अर्थ सीगा 2। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो बी उत्तर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, दौड़ाक एक शब्द है और ये लग्या होया पिछेतर दसना है। डाक है, कक्का है, आक है, या फिर कोई भी नहीं? दौड़ाक शब्द दे विच पिछेतर दसना है केड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। पिछेतर तो मूल शब्द ये विचों कड्डो की है? दौड़ाक किहदे तो बनया है? दौड़ शब्द तो। दौड़ शब्द अगर है तो प्लस की आ गया? कन्ना। कन्ना का मतलब होंदा ऐड़े नूं कन्ना, ते पिछे की है? कक्का। लो जी, की आ गया? आक। ते उत्थे उत्तर आ गया सी। दौड़ प्लस आक, दौड़ाक। ठीक है, क्लीयर है। इस तरीके नाल करने अगेतर पिछेतर मूल शब्द के आधार पर। लो भी, तो सी उत्तर जिन्होंने क्या है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पेशगी। पेशगी शब्द दे विच पिछेतर दसना है केड़ा है? गी है, या गई है, या ई है, या फिर कोई भी नहीं? तो पेश तो ही बनया है पेशगी। तो पेश अगर मूल शब्द है पेश, तो गी बन गया ये विच अपने कोल पिछेतर। ते उत्तर की आ गया? उत्तर आ गया अपने कोले ए। तो जिन्होंने कहा है ए वो है बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर। लो भी, अगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संज का विरोधी शब्द की रहेगा? कि शाम रहेगा, कि सवेर रहेगा, या दोनों ही रहेंगे, या फिर कोई भी नहीं? तो ये जिहड़ा संज शब्द है ਇਹਦਾ मतलब तुहानूं पता होना चाहिए है, लोडा वेला भी हुंदा है। ठीक है, लोडा वेला भी हुंदा है, ये याद रखना है। लोडा वेला भी हुंदा है, संज भी हुंदा है, आथण भी हुंदा है। ठीक है, आथण भी हुंदा मतलब शाम नूं कहा जाता है। ते त्रिकाला भी याद रख लेना। ठीक है, त्रिकाला भी याद रखना, ये भी शाम नूं ही कहते हैं। तो ਇਹਦਾ विरोधी पूछा गया है तो सवेर आ जाएगा। हुण एक गल ध्यान च रखने वाली वो ये है, मैं लिखा विरोधी शब्द तो मैं संज दा करा रहा सवेर। ठीक है, ये ना होवे कि उत्थे सेम आ जाए पर संज का समान अर्थक पूछा जाए तो तुसीं फिर सवेर लगा दो। बई सर ने कराया सी तो सौखा ही क्वेश्चन आ गया, लो भी फिर सवेर लगाता। राजे उत्थे तुहानूं पढ़ना पेगा है भी विरोधी शब्द पूछा है
ਜਾਂ ਫਿਰ समान अर्थक पूछा है। ठीक है, क्लीयर है। थोनू देखना पेगा उत्थे कि विरोधी शब्द पूछा है कि समान अर्थक पूछा है। ठीक है, क्लीयर है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। एक सेकंड राजे वेट करना, बस एक सेकंड वेट करना राजे। चलो ठीक है, क्लीयर है। चलो तो सांझ का विरोधी शब्द की रहेगा, इत्थे सवेर रहेगा। लो भी अगला प्रश्न आ रहा है, तो बी उत्तर है बिल्कुल सही। ढाहू एक शब्द है और इसका विरोधी शब्द दसना। ढाहू का विरोधी शब्द क्या आऊगा? उसारू आऊगा, ढैना आएगा, या टिब्बा आएगा, या फिर कठोर आएगा। तो ढाहू का विरोधी शब्द की रहेगा? ढाहू मतलब हुंदा है जो ढाउण वाला है ना, किसी चीज़ नूं ढाउण वाला। तो इसका विरोधी शब्द की बन जाएगा? किसी चीज़ नूं बनाउण वाला। तो बनाउण वाले नूं कहंदे उसारू। ठीक है, तो उत्तर की आ जाएगा? ए आ जाएगा। उत्तर की आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। लो भी अगे चलते हैं। ए उत्तर बिल्कुल सही। प्रश्न है संगम। संगम का समान अर्थक शब्द केड़ा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, केड़ा नहीं है? ढो नहीं है, मिलाप नहीं है, संयोग नहीं है, या संग नहीं है। संगम का समान अर्थक शब्द इन्हां विचों केड़ा नहीं है? तो केड़ा नहीं है? ढो नहीं है, मिलाप नहीं है, संयोग नहीं है, या संग नहीं है। तो संगम का जिहड़ा संग नहीं है, क्योंकि ढो का मतलब भी संगम हुंदा, ये ध्यान रखना। ढो का मतलब भी संगम हुंदा, मिलाप का मतलब भी, ते संयोग का मतलब भी संगम है। तो सही उत्तर क्या आएगा? डी आएगा, संग। ठीक है, संगम का आएगा संग। ठीक है, समानार्थक नहीं है, ये ध्यान रखना। लो भी दाना एक शब्द है और इसका समानार्थक शब्द केड़ा नहीं है? देखो अगेतर पिछेतर तुसीं देखिया होएगा 13 नंबर का जिहड़ा पेपर आया सी, 13 नंबर का जिहड़ा पेपर आया सी है ना, 13 ही आंदा अपने जेल वार्डर का जिहड़ा पेपर आया 13 नंबर का PSSB का पेपर सी। तुसीं एक चीज़ नोट की PSSB दे विच वो की सीगा कि एक आया सीगा अपने किरिया तो क्वेश्चन, ठीक है, एक आया सी अपने नाम तो क्वेश्चन आया सीगा। ठीक है, क्लीयर है। तो एक दा होर लगा लो जिथे तक मैनूं याद नहीं है, थोड़ा आइडिया नहीं है, बस ऐ समझ लो भी 3 को क्वेश्चन ही 2 या 3 क्वेश्चन ही इहो जिहे जिहड़े व्याकरण तो आए सी, बाकी सारे कित्थों आए सीगे? अगेतर पिछेतर समान अर्थक विरोधी शब्द है ना, बहुते शब्दों की थां एक शब्द, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध, ये सारे मिला के ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਕੈਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਕੈਬ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਦਾਨਾ ਦਾ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਜਾਨ ਸੁਗੜ ਅਕਲਮੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਜੇ 10 क्वेश्चन आए है ना ਵਕੈਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। अगर मान लो कोई समान अर्थक इहो जा गया कि नहीं पता, नंबर गया। जो विरोधी शब्द भी कोई इहो जा गया औखा, तो भी नंबर गया। जो कोई शुद्ध अशुद्ध इहो जा गया औखा, पता ही नहीं स्पैलिंग की है, तो भी नंबर गए, है ना। तो जे क्वेश्चन आ गया अगेतर पिछेतर इहो जा गया, कोई कब्बा या कोई शब्द आ गया पता ही नहीं अगेतर की है, जो पिछेतर की है, नंबर गया। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया पंजाबी हुण अपने आप च ही की बन गई, एक ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ बन गई है, खास करके थोड़े बड़े लैवल के। वो तो चलो क्लर्क वर्गा पेपर सीगा, मतलब सीधा पुलिस का, पर क्लर्क वर्गा ही लैवल रह गया, क्लर्क तो भी थोड़ा लैवल रह गया है ना। तो इस करके ध्यान रख रहा, जे तो सौखा गया फिर तो पो बार, नहीं तो फिर करना पएगा, है ना। ये ध्यान रखना है। लो भी हुक्म एक शब्द है और इसका समान अर्थक शब्द केड़ा है? बेनती, फरमान, सजा, आरोप। की रहेगा हुक्म का समान अर्थक? हुक्म का समान अर्थक केड़ा है? और 8:45 ते याद रखना है, 8:45 ते अपना सैशन आया करेगा मंडे तो आया करेगा अपना सैशन। इस सैशन दे विच जरूर जुड़ना है। और यह है पंजाबी दे भुल्ले विसरे शब्द, याद रखना है, पंजाबी दे भुल्ले विसरे शब्द, याद रखना भुल्ले विसरे शब्द। ठीक है, क्लीयर है। इस सैशन दे विच सब ने जरूर आया करना। ठीक है, लो भी हुक्म का समान अर्थक शब्द केड़ा है? बेनती, फरमान। तो फरमान जिन्हों ने किया है बी, वो है बिल्कुल सही। ठीक है भाई, क्लीयर है। तो जिन्हों ने उत्तर दिता है इत्थे बी, वो है बिल्कुल सही, हुक्म का आएगा फरमान। लो भी अगे चलते हैं, बी उत्तर बिल्कुल सही। सूआ एक शब्द है और केड़ा बहुअर्थक इहदा नहीं है? कोन्या दे दंद, की इनू सूआ नहीं कहते? जे नहीं कहते तो फिर यही अर्थ है, यही उत्तर है। छोटी नहर, बच्चा, एकता, इन्हां चों किनू सूआ नहीं कहते? तो कोन्या का दंद है उन्होंने भी सूआ दंद कह देंगे, छोटी नहर नूं भी सूआ कह देंगे, तो मझ या गां के बच्चे नूं भी सूआ कह देंगे, मझ ने सूआ दिता, है ना। तो इसका मतलब एकता उत्तर आ जाएगा, तो उत्तर की बन जाएगा अपना? डी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जिन्होंने डी उत्तर दिता है वो है बिल्कुल सही। लो भी अगे चलते हैं। तो डी उत्तर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, कपड़ा, तेल, घ्यो,
आटा एक किस तरह के नाम है कि ये भाववाचक नाम है? पहली गल तो चीज़ां हैगियां ही है, तो भाववाचक तो बन ही नहीं सकता। इकट्ठवाचक नाम, क्योंकि ग्रुप का नाम नहीं है, तेल तेल का ग्रुप है ना, तो इकट्ठवाचक भी नहीं बनेगा। हुण बचदे दो, आम नाम के वस्तुवाचक। एक गल बस नोट कर लो कि इन्हां तो चीज़ तैयार होंदी है, कपड़े तो पोशाक तैयार होंदी है, तेल तो भी तैयार होंदी है, घ्यो तो भी तैयार होंदी है, आटा तो भी तैयार होंदी है। ਇਹਦਾ मतलब ये वस्तुवाचक नाम आएगा तो सी उत्तर बन जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर है, सी उत्तर बन जाएगा इत्थे बिल्कुल सही। लो भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, तो सी उत्तर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है बघियाड़ दा, बघियाड़ एक शब्द है और इसका स्त्रीलिंग की रहेगा? बघियाड़ नहीं रहेगा, बघियाड़ी रहेगा, बघियाड़िया रहेगा या बघियाड़ रहेगा? तो बघियाड़ दा स्त्रीलिंग की रहेगा? तो बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ जानवर कह लो, पंछी कह लो हैगे है जिन्हां दे स्त्रीलिंग ਜਾਂ ਤਾਂ है ही नहीं या फिर स्त्रीलिंग की रहणगे उन्हां दे औखे होणगे। की होणगे? औखे। ਆਪਾਂ पूरा इस सैशन च कर लांगे, ठीक है, क्योंकि बई हम देखो सीधी जी गल है, वकैब तो क्वेश्चन आते हैं, चलो वो गल वखरी है। इस पेपर च तो स्त्रीलिंग पुलिंग नहीं आया, पर दिता तो होया ही ऑप्शन च आ भी सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान च रखांगे, हुण वकैब च ध्यान देवांगे, क्योंकि मैनूं पता व्याकरण तुहानूं बहुत करा दी है। हुण जदों भी आप सीरीज़ चलावांगे, हुण नवीं सीरीज़ चलावांगे आपां कोई, ठीक है। तो मंडे तो कोशिश है मेरी कि मैं नवीं सीरीज़ चलावां, तो जे नवीं सीरीज़ चलावांगे तो सुभाविक गल है कुछ स्लाइड आप इदां दी बना के रखांगे जित्थों सिर्फ व्याकरण सीखण नूं मिलेगी, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण सीखण नूं मिलेगी। बहुत सारियां जिहड़ियां होणगीਆਂ स्लाइड्स वो इहो जिहियां होणगीਆਂ जिथे आपां नूं वोकैब है ना, मैनूं पंजाबी इंग्लिश ही लिख देना, वोकैब सीखण नूं मिलेगी। तो आपां हुण सैटिंग जी करके आपां एक पूरी वधिया सीरीज़ बनावांगे, ठीक है, ताकि जिन्हें वो सीरीज़ लगा ली बस पंजाबी चों पार है, ठीक है। लो भी बघियाड़ दा स्त्रीलिंग दस दो हुण। तो बघियाड़ी आएगा सही इहदा, और ये पेपर च आया भी होया है, बघियाड़ तो आएगा बघियाड़ी ना कि बघियाड़नी। तभी उत्तर बिल्कुल सही है। राग एक शब्द है और इसका स्त्रीलिंग दसना है। राग तो की आएगा? रागी आएगा, रागण आएगा, रागनी आएगा या रागणी आएगा? की आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, राग दा स्त्रीलिंग की आएगा? फटाफट दे दो उत्तर। राग दा स्त्रीलिंग जिहड़ा है वो की रहेगा? रागी, रागण, रागनी या रागणी? तो जिन्हों ने उत्तर दिता इत्थे डी रागणी, वो है बिल्कुल सही, वो है बिल्कुल सही। राग दा की आएगा? रागणी। ये ध्यान रखना है। शुदाई देखो एक छोटा जी बस सीखना है, चाहे आजे नाई, चाहे आजे हलवाई, ठीक है, चाहे आजे कसाई, चाहे आजे शुदाई आया ही है, चाहे आजे होर की जो भी आजे चल, ठीक है, नाई आजे, नाई आ गया है ना, तो कोई भी आवे तो इनू बस एक ही काम करना है, जिवें नन्ने नू कन्ना, ईडी नू बिहारी या सिहारी करना है, तो नाना लगाना बस, नायन। वैसे नाई तो नैन, नैन भी हुंदा, ठीक है, नायन भी हुंदा, नैन भी हुंदा, ध्यान रखना। नैन वैसे तो अख नूं कहंदे ने, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, क्लीयर। जे आ जे तो कदे हलवाई दा हलवायन आ जाएगा, हलवाई तो क्या आ जाएगा? हलवायन आ जाएगा। कसाई तो क्या आ जाएगा? कसायन आ जाएगा। तो इस तरीके नाल शुदाई तो क्या आ जाएगा? शुदायन आ जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा? ए, ठीक है, क्लीयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने। सैशन लगा देंगे आप औखे औखे स्त्रीलिंग ते पुलिंग दा, ठीक है। लो भी अगे चलते हैं, ये उत्तर बिल्कुल सही है। राम ने बस राही सफर पूरा किया, वाक दे विच बस केड़ा कारक है? बस केड़ा कारक है? व्याकरण समझनी भी जरूरी है, क्योंकि ये पेपर भी तो पास करना है ना आप। तो राम ने बस राही सफर पूरा किया, वाक विच बस केड़ा कारक है? तो देखो एक गल क्लीयर है, सफर पूरा किया है सफर, है ना, किते ना किते एक क्रिया हो गया, है ना, लेकिन बस राही एक ही है कारक चिन्ह, एक ही है कारक चिन्ह जो प्रश्न करके दसेगा कि किस राही उन्हें काम किया? बस राही। तो केड़ा कारक बन गया? कर्ण कारक। केड़ा कारक बन गया? कर्ण कारक, क्योंकि सफर करने के लिए इस चीज़ की वरतों की है ना। पेपर दे विच भी कारक आए सी, याद है ना, जेल वार्डर के पेपर च आया सीगा। तो जिन्होंने कहा कर्ण कारक, वो बिल्कुल सही है, और कर्ण कारक का ही प्रश्न आया सीगा, है ना। माँ हत्थ नाल रोटी, हत्थ या हत्थां नाल रोटी बना रही है जो कुछ सीगा, ते हत्थ शब्द विच की सीगा? कर्ण कारक सी। तसी उत्तर बिल्कुल सही है। वाक दी किरिया दा जिस उपर प्रभाव पवे, वाक दी किरिया दा जिस उपर प्रभाव पवे वो केड़ा कारक हुंदा है? अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर कोई भी नहीं? वाक दी किरिया दा जिस उपर प्रभाव पवे, तो देखो ये चीज जरूर याद रखना है, कर्ता, कर्म ते किरिया, ये जिहड़े तीन है ना, एक कर्म अनुसार सीक्वेंस है इहदा, ठीक है, याद रखना कर्म अनुसार है। ये इदां ही प्रश्न का उत्तर आएगा जे कदे पूछा इन्हूं कर्म अनुसार दसो, कर्ता कर्म किरिया या किरिया कर्म कर्ता, कुछ भी इदां, तो सीक्वेंस यही बनता है, कर्ता कर्म
ਤੇ ਕਿਰਿਆ। ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਰਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਪਾਦਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਵੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜਦਾ, ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उत्तर की आ जाएगा अपने कोले ए। क्लियर है राजे, समझ आ रहा? थोड़ा पता ही है रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि थोड़े हुण मैं मैसेज तो देख ही नहीं पा रहा, तो पर फिर भी ये ना सोचो मैं क्लास 'च नहीं हाँ, मैं अपनी क्लास जरूर देखूँगा। तो मैं देखूँगा तो असी कौन कौन गल्लां मार रहे, कौन कौन नहीं है। तो फिर जो तुसी गल्लां मारदे मैनूं नज़र आ गए, ये गल याद रख लिओ। अगर तुसी पढ़ाई के मामले 'च सीरीयस नहीं हो, फिर मेरा भी नहीं दिल करना थानूं मैं कुछ दस्सां, है ना। कई बार तुसीं कह दिंदे ना सर ਇਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਯਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਮੇਜ ਸਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਝਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਝਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕਸਮ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ। ਝਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਝਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਏ। ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਟੌਪਿਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, ध्यान रखना है। लो भी ये उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जार जार होना, इस मुहावरे का की अर्थ है? जार जार होना मुहावरे का की अर्थ है? जार जार होना मुहावरे का की अर्थ है? शर्मिंदा होना, बहुत रोना, या खुश होना, या फिर कोई भी नहीं। थोड़ा सोच के उत्तर करो है, मैं भी थोड़ा रुक के उत्तर दूंगा। तुसी थोड़ा सोचो कि जार जार होना मुहावरे का की अर्थ है? शर्मिंदा होना, बहुत रोना, खुश होना, या फिर कोई नहीं। क्योंकि सारिया ऑप्शनों के बच्चा पता की करता, इत्थे होना लिखिया हुण कन्फ्यूज है बच्चा, इत्थे भी होना, इत्थे भी होना, इत्थे भी होना। इत्थे चलो रोना है, लेकिन इत्थे होना, इत्थे होना, किते ना किते वो की करेगा, होना शब्द नूं देख के उत्तर लगाने की कोशिश करेगा, तो बस इत्थों ही मार खा जाएगा। उत्तर की है? बहुत रोना। उत्तर की है? बहुत रोना। बी। समझ आई गल दी? ये ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं कि जो दिखता है वैसे तो होंदा जो दिखता है वो बिकता है, इत्थे जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। छितरी दाल वंडनी बहुत इंपॉर्टेंट। ਇਹਦਾ मतलब की है? छितरी दाल वंडनी। छितर का मतलब पता ही है की हुंदे है ना, ते दाल वंडनी है, तो ਇਹਦਾ मतलब कुछ ना कुछ तो यह हो गया कि लड़ाई लड़ूई करके कुछ चीज़ वंडनी। तो भाई बिल्कुल कई बार होंदा ना भी कोई दो भरा है, तीन भरा है, कोई समझौता हुंदा है, उन्हां दे विच जमीन जायदाद है ना बराबर बराबर दे हिस्सा आ जाता है। चलो ठीक है, रल मिल के किसी को कोई माड़ा मोटा वध मिल, देखो बराबर दी चीज़ां वंडण लई कोई माड़ा मोटा तो 19 इधर हुंदा ही है। किसी को चंगा मकान मिल गया या किसी को थोड़ा माड़ा मिल गया, उन पर जमीन ज़्यादा मिल गया, कुछ ना कुछ हुंदा है ना। पर कई बार की हुंदा है वंडिया भी जाता है तो लड़ो लड़ाई च ही वंडिया जाता है, इनू आ देता मैनू आ देता, तो उन्होंने कहते छितरी दाल वंडनी, उन्होंने कहते छितरी दाल वंडनी। तो ये की हो गया? ये अपने आप च की हो गया? नाणे नूं बिहारी आ रहा है, तो अपने आप च की बन गया? फिर ये मुहावरा बन गया। की बन गया? मुहावरा बन गया। ठीक है, क्लीयर है। तो उत्तर की आ जाएगा? ये ए आ जाएगा, छितरी दाल वंडनी। ठीक है, क्लीयर। तुसी आप ये काम करना सी, वाक विच पड़नाम किन्ने आए? तुसी आप ये काम करना सी, बहुत इंपॉर्टेंट। एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया। जे एक आया तो केड़ा आया है, जे दो आया तो केड़े आया, जे तीन आए तो केड़े केड़े आए, किस्मां भी दसनी है, जे चार आए तो केड़ियां किस्मां। तो सी तो अपन पता पड़नाम नहीं है, करना भी अपन पता पड़नाम नहीं है, काम भी अपन पता पड़नाम नहीं है, यह भी अपन पता पड़नाम नहीं है। तुसी आप ये काम करना सी, क्योंकि यह हुण विशेषण बन गया ना, यह काम। हुण आपां गल करदे हां, तुसी शब्द ए एक तो हो गया, आप शब्द ए भी हो गया, तुसी आप तो दो आए ने, तो उत्तर की आ गया बी। हुण किस्मां तो चलो पुछिया नहीं, तो पर दो तो उत्तर लगा ही सकते हो। तुसी शब्द है पूरखवाचक, ते पूरखवाचक च भी केड़ा है? मध्यम पूरक। ठीक है, केड़ा? मध्यम पूरक। आप शब्द जिहड़ा है ये इहदे विच की है? वाक दे अनुसार देखा जाए तो यह निजवाचक पड़नाम है।
की है निजवाचक पड़नाम। ठीक है भाई, क्लियर है, ध्यान रखना है और बी उत्तर बन जाएगा बिल्कुल सही। और जे कम शब्द ना हुंदा और लिखिया हुंदा तुसी आप यह करना सी, हुण यह की है नहीं पता तो यह शब्द भी पड़नाम बन जाना सीगा ते फिर बन जाना सी यह शब्द निश्चयवाचक। पर इत्थे चलो हुण 2 उत्तर लगावांगे। ठीक है, तो बी उत्तर आ गया। चंगे मंदे विच फर्क ना समझना है ना, जो कई चंगे बंदे चंगे माड़े चंगे ते मंदे विच फर्क ना समझे उहदे लई एक मुहावरा हुंदा, किहड़ा हुंदा? गया गुजरिया, चलदा कम, या चिड़ियां दा दुੱਧ, या फिर खोता घोड़ा एक बराबर। तां चंगे मंदे विच फर्क ना समझना तो उन्होंने कहंदे खोता घोड़ा एक बराबर। खोता घोड़ा एक बराबर ते उत्तर की आ जाएगा राजे अपने कोले डी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, उत्तर की आ गया अपने कोले डी आ गया है। लो भी अगे चलते हैं, तो डी उत्तर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, जो अपने हत्थां विच होवे उसनूं की कहंदे आ? चटक मटक, या घड़े दी मच्छी, या चढ़दा सूरज, या चौड़ चानण। की रहेगा जो अपने हत्थां विच होवे उहदे आधार ते एक मुहावरा कह लो किहड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो अपने हत्थां विच होवे उहदे लई है घड़े दी मच्छी। मतलब कई बार हुंदा ना कोई चीज़ जिवें घड़े च हत्थ पाया, मच्छी जो मर्जी फड़ लो, क्योंकि घड़े च कितनी दूर चली जाओगे है ना, समुंदर की गल तो बक्करी है। तो बस फिर अपने हत्थ च ही आ वो, मतलब कोई चीज़ होवे ना अपने हत्थ च, कोई काम होवे अपने हत्थ पकड़ने यार तो अपने हत्थ च है, जो मर्जी करा लो, वो चीज़ ही हो गया। ठीक है, घड़े की मच्छी कह देंगे उसनूं। तो बी उत्तर रहेगा इत्थे बिल्कुल सही। लो भी अगला प्रश्न है फसाद की जड़। फसाद की जड़ की हुंदा है? बहुत इंपॉर्टेंट। फसाद की जड़ की है? सोने का अंडा उन्होंने कहते फसाद की जड़, या सिर ना पैर, या स्यापे दी नैन, या फिर हड्ड हराम। की रहेगा फसाद की जड़ दे लई एक मुहावरा किहड़ा रहेगा? पंजाब के सारे पेपरों लिए ये क्लास है, पूछण की जरूरत नहीं है। ठीक है, MCQ की क्लास है, पंजाबी व्याकरण बैच। अगर तुसीं कोई लेना चाहते हो तो Y591 कोड जरूर याद रखियो, क्योंकि इस कोड नाल तुसीं मेरे नाल जुड़ जाओगे और मैं Y591 कोड याद रखना है, ये डिस्काउंट भी मिलेगा और मैं हर बच्चे को गाइड करदा। ठीक है, पेड क्लास दे विच गाइडेंस सैशन दे विच गाइड करदा। हुण तां तुहानूं पता ही है पेपर आने हैं, तो उस क्लास दे विच भी जरूर आना। ठीक है, कि गाइडेंस क्लास दे विच कि तुसीं करना की है, क्योंकि देखो कोई UPSC का पेपर तो आप देना नहीं जो बहुत पढ़ना पेगा, जिसका पता ही नहीं कित्थों पेपर आ जाएगा, बस तुसीं परफेक्ट बनना इस भी ओ भी है ना, क्योंकि पता नहीं कित्थों आ जाना। पर यदा तो पता ही है कित्थों आंदा है। PSSB के पेपर का तो पता ही है। जिवें मेरी एक ही स्ट्रैटजी है कि 80% 70% पेपर रिपीट हुंदा, कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा कि नाम बदल देगा, रकमा बदल देगा, कुछ भी है ना, पर रहेगा तो कंसैप्ट वही ना। बस थोड़े थोड़े कंसैप्ट कर लो, उन्होंने क्वेश्चनों के कंसैप्ट कर लो। अगर कोई बच्चा 10 पेपर प्रीवियस ईयर में रिपीट ही करता रहे ना, रिपीट तो रिपीट 10 वारी कर लिया, 11 वाली कर लिया जी, 12 वाली कर लिया जी, 13 वारी कर लिया जी, आप पेपर के आधार पर ही वो पास हो जाएगा, गारंटी है। बस फर्क सिर्फ इन्ना है कि इस एक पेपर च मान लो एक डेज का क्वेश्चन आ गया भी ए डे कदों मनाया जाता। मान लो आ क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, एक गल क्लीयर हो गई भी डे तो क्वेश्चन आता है। सारे डेज याद करने पैने हैं, जनवरी च किहड़े ने, फरवरी च किहड़े ने, और जिहड़े महीने चो पेपर देन जा रहा है उहदे नेड़े तेड़े किहड़ा है। मान लो तुहाडा जनवरी च पेपर है तो सुभाविक गल जनवरी के सारे पता होने चाहिए, दसंबर जो बीत गया उहदे सारे पता होने चाहिए, कोई करंट अफेयर चो अगला ने ना बना लिया होवे, नवंबर के सारे पता होने चाहिए, अक्तूबर के सारे पता होने, ये 4 तो पता होने चाहिए। पर जे वो जनवरी च पेपर हो रहा है तो मतलब फरवरी वाला भी पता होना चाहिए। बाकी गगन सर है ना, स्टैटिक जी के वाले राज सर है, तुहानूं करवा ही देणगे, करवाते भी है। तो इत्थों एक गल क्लीयर हो गई उन्होंने कि एक क्वेश्चन इत्थों आना ही आना। पर इस बारी पता पेपर 4 तो 5 क्वेश्चन आए थे, समझ आई गल। डेज बहुत जरूरी हो गई। 10 पेपर को भी आधार बना के अगर तुम मगरले 10 पेपर को भी आधार बना के पढ़ लो ना तो भी पास है। थोड़ा पता महाराजा रणजीत सिंह जी तो एक क्वेश्चन आया, कर दो फिर पूरा टॉपिक, लो फतेह सर की हैल्प, पढ़ दो सर की पंजाब झलक बुक, कौन रोकदा, किन्ना औखा है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जे बाला ही औखा आ गया कोई दिक्कत नहीं, सारिਆਂ ਲਈ औखा है। जे सौखा आ गया जमा ही सौखा आ गया पर तो चलो कोई गल नहीं, पता ही हुण कोई ना कोई क्वेश्चन तो किसी ना किसी टॉपिक तो सौखा आना है। जे थोड़ा लैवल का आ गया भी ऑप्शन देख के ही हो रहा है तो बस इन्ना पता तुसीं उहदे च हीरो बन जाओगे। तो बस आ 10 पेपर भी चक लो ना तां भी तुसीं पास है, गारंटी है। करके तो देखियो एक बार। लो जी सी उत्तर बिल्कुल सही है, स्यापे दी नैन। हेठ लिखे वाकां विचों किहड़ा भूत काल विच है? असीं नहीं जाना है, ये तो वर्तमान हो गया। ठीक है, असीं नहीं जावांगे, ये तो भविख काल हो गया। ठीक है, असीं नहीं जाना सी, ये हो गया भूतकाल। तो उत्तर की आ गया सी, उत्तर की आ गया सी, भूतकाल मतलब पास्ट। ठीक है, क्लियर है, असीं नहीं जाना सी। मोहन ने नेड़े हो के नमस्कार कीती, मोहन ने
नेड़े होके नमस्कार कीती, वाक विच किरिया विशेषण दसना किहड़ा है, नेड़े या होके या नेड़े होके या नमस्कार। तो बड़ा ही सौखा है, नमस्कार तो कीती है पर करन दा तरीका की है, नेड़े होके प्रकारवाचक बन गया, प्रकारवाचक किरिया विशेषण बन गया। क्यों? क्योंकि ये क्रिया नूं करन दा एक तरीका है, ढंग है। ठीक है, क्लीयर है। लो भी, तो उत्तर की आ गया सी। तो जिन्होंने कहा सी वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भाषा की छोटी तो छोटी इकाई की है। कल भी क्वेश्चन आया सी, पर कल आप पूछा सी भाषा की वड्डी तो वड्डी इकाई, अज आप पूछ रहे भाषा की छोटी तो छोटी इकाई। तो हुण अज मैं बोल के दस देना, भाषा की छोटी तो छोटी इकाई तो होगी धुनी, पर जे इत्थे लिखिया हुंदा भाषा की छोटी तो छोटी सार्थक या सुतंत्र इकाई, फिर आना सी शब्द, क्योंकि शब्द ऑप्शन च पिया है। जे पूछा जाता, जे भावंश भी उत्तर हुंदा ऑप्शन च, शब्द भी भावंश भी, तो पूछा जाता सुतंत्र इकाई किहड़ी छोटी तो छोटी या सार्थक इकाई किहड़ी है छोटी तो छोटी, फिर आपां भावंश ही लगाना सी। वड्डी तो वड्डी तो वाक ही है, तो 5 इकाइयां ही है। सब तो छोटी धुनी, उस तो वड्डी जिहड़ी की है वो आ जाएगा अपने को शब्द ते भावंश। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर उस तो वड्डी किहड़ी आ जाएगी अपने को वाकंश, फिर चौथे नंबर पर किहड़ी आ जाएगी अपने को उपवाक, फिर सब तो वड्डी 5वें नंबर पर किहड़ी आ जाएगी वाक। ये सीक्वेंस हो गया छोटे तो वड्डे तक। ठीक है, तो कल के पेपर, कल की क्लास के मैं करवाया सी, तो जरूर देखी होएगी, तुसीं क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना, क्योंकि कई तो दिवाली ते बिजी होणगे, है ना। तो लो भी, तो बी उत्तर इत्थे बनेगा बिल्कुल सही। लो भी, अगला प्रश्न, कुड़त्तन एक शब्द है और इस शब्द दे विच पिछेतर की है, तन है, अत्तन है या अड़तन है या फिर कोई भी नहीं। तो ये बनया है कोड़ा प्लस अत्तन, तो बस फिर ये पिछेतर की आ गया अत्तन, तो उत्तर की है बी। उत्तर की है बी, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। लो भी, जिन्होंने बी किया है वो बिल्कुल सही है। हरप्रीत बहुत पढ़ती है, वाक दे विच बहुत शब्द की है। हरप्रीत बहुत पढ़ती है, वाक दे विच बहुत शब्द की है। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विस्मिक है या फिर यह क्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, हरप्रीत बहुत पढ़ती है, वाक विच बहुत शब्द की है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विस्मिक है या फिर क्रिया है। तो देखो, हरप्रीत बहुत पढ़ती है ये अपने आप च भाग की हो गया क्रिया। कितना पढ़ती है, कहना बहुत पढ़ती, बहुत हुण गिने ही नहीं जा सकता, तो क्रिया विशेषण हो गया। और केड़ा हो गया, परिमाणवाचक। केड़ा हो गया, परिमाणवाचक। ठीक है, क्लियर है भाई। 12 PM 12 PM हुंदा अपना सैशन मास्टर काडर दे लई। ठीक है, मास्टर काडर दे लई याद रखना, मास्टर काडर दे लई एक लेखक करवाना और उहदियां रचनावां। ठीक है, पूरा शॉर्ट च। पर उस तो बाद 12-15 ते आपां भी सैशन रखा करांगे, मंडे या ट्यूसडे तो हो जाएगा 12-15 ते। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ व्याकरण नाल संबंधित कोई ना कोई चीज़ सैशन के रूप से कराया करूँगा। ठीक है, 12-15 ते। उस तो बाद 12:30 बजे फिर पंजाबी जिहड़ी की है टैट की जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने वास्ते पंजाबी की क्लास है, तो 3 बजे तो अपनी क्लास हैगी है। ठीक है, ये 12 तो लैके 12:30 बजे तक थोड़े लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये जरूर लगाना है ना। चलो, तो हम देखो पंजाब GK भी मैं थोड़ा हर बार ही कहना ना कि लिटरेचर पार्ट आता है, क्योंकि सिलेबस से दिता है, किताब पूछ ही लैणगे कि है कि नहीं है। हुण भी पूछा सी जेल वार्डर दे विच, तां करके कहना वो सैशन जरूर लगाया करो 12 बजे वाला, तुहानूं 1 नंबर पक्का दवा जाएगा। जे 2 आ गए तो 2 दवा जूगा। तो बी उत्तर बिल्कुल सही है, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्लीयर। लो भी, जिस द्वारा अखरां, लगा, मात्रा, लगाखरां दा ज्ञान हुंदा है उसनूं की कहंदे आ। तो ये सारा किहड़े बोध च आएगा, शब्द बोध च, वर्ण बोध च, बोली या वाक बोध च। तो देखो, जे आपां अखर की गल करिए, नाल उहदे लगा लगा दिए ते नाल उहदे लगाखर लगा दिए, तो की बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। तो मतलब शब्द बोध च आंदा है, तो उत्तर की हो जाएगा ए। किहदे च आंदा है, शब्द बोध च। पेपर च आया है क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लो भी, ए उत्तर बिल्कुल सही। लो भी राजे, ये सी अज दी अपनी क्लास। थोड़ी छोटी जरूर है कल नालों, पर क्योंकि हुण देखो ये है क्लास इसलिए छोटी है ना, क्योंकि थोड़े तो मैं मैसेज पढ़ ही नहीं पा रहा, है ना, पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हाले तो मैं रिकॉर्ड कर रहा क्लास, तो उस तो बाद तुसी देखोगे। ठीक है, क्लीयर है। तो इस करके नॉन स्टॉप ही क्लास सी है। ठीक है, तो ठीक है राजे, तो फिर दो मैनू इजाजत, है ना। ये अपना कोड है Y591 और पंजाब के महापैक से 1759 रुपए के 27 महीनों के लिए ऑफर चल रहा है। इस महापैक के किसी भी बैच की तैयारी कर सकते हो, बस कोड याद रखना Y591। ठीक है, कई बच्चे पता की सोचते हैं कि सर Y591 के नाल सर पंजाबी तो तुसी करवा ही दिंदे हो। देखो, ये डिस्काउंट कोड है, ये डिस्काउंट कोड है, कोई पास होने वाला कोड नहीं है कि ये कोड लगाने नाल तुसी पास हो जाओगे। ये तो डिस्काउंट कोड है, बस इन्हें Y591 लगाते टैक्नीकली मेरे नाल जुड़ जाओगे। टैक्नीकली मेरे नाल जुड़ जाओगे तो मैनूं पता लगेगा कि ये बच्चे जिहड़े है Y591 कोड लगा के आए है, तो अपने आप ही मेरी जिम्मेवारी बन जाएगी, थोड़े भरा की जिम्मेवारी बन जाएगी कि तुहानूं हर तरीके नाल गाइड कर रहा।
पर मैं तो हर एक नूं गाइड करदा, फिर चाहे कोड कोई भी लगाया होवे, ठीक है, क्लीयर है। पर फिर भी अगर मेरे ते है विश्वास, मेरे नाल है प्यार, तो फिर कोड याद रखना है Y591, ठीक है, क्लीयर है। महापैक का फायदा जरूर उठाना ऑफर का। तो ठीक है राजे, दो फिर इजाजत अज दे लई इन्ना ही। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। तो बस कल सैटरडे है, कल अपनी क्लास नहीं होएगी 3 बजे, ठीक है। तो मंडे तो आप क्लास लाइव लवांगे, ठीक है, संडे में आ जाऊँगा इत्थे, तो मंडे तो आप क्लास लाइव लवांगे। तो ठीक है राजे, फिर दो इजाजत अज दे लई इन्ना ही। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, सत श्री अकाल सारिआं नूं।